नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के चैप्टर की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो और उस नॉलेज का यूज़ आप अपनी प्रॉब्लम या किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा पाएँ और लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू क्रिएट ए सक्सेसफुल बिजनेस। बिजनेस ओपन करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको ग्रो करना होती है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होने चाहिए, ढेर सारी नॉलेज होना चाहिए, ढेर सारा पैसा होना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं इस बुक के थ्रू आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज एम्ब्रेस क्रिएटिविटी। जब भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी बिजनेस खोलने के लिए उनके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो आप ऐसे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर देंगे जो कि एक्चुअली में काम नहीं आने वाला, फ्यूचर में डूब जाएगा। लेकिन आपके पास अगर कम रिसोर्सेज होंगे और कम पैसा होगा तो आप उस पैसे का सोच समझ के सही जगह पे यूज़ करेंगे और एक अच्छा बिजनेस खोलने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया और बहुत सक्सेस हासिल की। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए तो सिर्फ ये एक बहाना है और आपको इस बहाने को छोड़ना ही पड़ेगा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, बिल्ड अ परफेक्ट फीचर नॉट अ परफेक्ट प्रोडक्ट। जो भी बिजनेस खोलने के बारे में सोचता है, कोई प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचता है और वो कर नहीं पाता, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसके प्रोडक्ट में ये होगा, वो होगा, इतने फीचर होंगे और ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जिसे कस्टमर देखकर कभी भी ना कर ही ना पाए और उसके प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा सोचते सोचते कभी वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाता। इसके बदले में आप अगर परफेक्ट फीचर बनाने की कोशिश करेंगे, आपका कोर फीचर जो आपके प्रोडक्ट का सबसे कोर फीचर होगा वही उसको ही सबसे अच्छा परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रोडक्ट के ज़्यादा कस्टमर होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप होटल खोलना चाहते हैं तो आपका कोर फीचर क्या होगा? आपका कोर फीचर ये नहीं होगा कि आप फैंसी लाइट्स लगा दो, ढेर सारी डेकोरेशन कर दो। आपका कोर फीचर होगा अच्छा खाना। अगर आपका खाना अच्छा है तो आपके पास कस्टमर आएंगे, और खाना अच्छा नहीं है तो स्टार्टिंग में हो सकता है डेकोरेशन आपकी देखकर कस्टमर 1-2 आ भी जाएं, लेकिन आपका खाना जब बेकार होगा तो वो दोबारा कस्टमर आपके होटल में कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने कोर फीचर को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करें। जब आपके होटल का खाना अच्छा बन जाएगा और कस्टमर आपके आने लग जाएंगे, उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी डेकोरेशन कर दें उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। ठीक इसी तरह हर प्रोडक्ट में होता है। आप अपने कोर फीचर को इतना अच्छा बनाइए कि कोई कस्टमर मना ना कर पाए और आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाए। एक बार जब कस्टमर आपका जुड़ गया आपके साथ तो उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बनाते रहिए। यही एक तरीका है सक्सेसफुल प्रोडक्ट क्रिएट करने का। पॉइंट नंबर 3, बी अ बोल्ड डिसीजन मेकर। जब आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, आपको बोल्ड डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो उसको तुरंत उस पर डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए। आपके पास इतनी बड़ी टीम तो है नहीं कि ढेर सारे प्लान बनाओ, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर दो कि कोई बात नहीं, बाद में सोचते हैं। इसलिए आपके अगर दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उस पर डिसीजन लीजिए। हो सकता है कुछ डिसीजन उनमें से गलत भी हो, लेकिन ये आपका लर्निंग कर्व भी होगा। आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे अपनी गलतियों से। इसलिए अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है तो इंस्टेंट डिसीजन मेकर बनिए। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन थिंग्स दैट वॉन्ट चेंज। एक बहुत बड़ी गलती जो स्टार्टअप बिजनेस करते हैं वो गलत चीज़ पे फोकस करना करते हैं। वो ज़्यादातर नए ट्रेंड और टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, जो कि आज कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगी। टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज होती रहती है, ट्रेंड भी चेंज होते रहते हैं। अगर इन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो कभी भी आप अपने प्रोडक्ट पे कभी भी अच्छा नहीं बना पाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी चेंज नहीं होती। अच्छी कस्टमर सर्विस, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी,
ये सारी चीजें हैं जो कभी कस्टमर की चेंज नहीं होती। प्रोडक्ट में ये सभी चीजें मस्ट है और हर प्रोडक्ट में जरूरी है। तो इन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ना कि टेक्निकल चीजों पे कि आज ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड पे है चलो इस पे प्रोडक्ट बनाते हैं, आज ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड पे है चलो इस पे प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है तो कस्टमर आपके सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देखेगा, क्या वो रिलायबल है, क्या वो सिक्योर है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है सॉफ्टवेयर को, ना कि वो ये देखेगा कि बैकएंड पे C++ लगी है या जावा लगी हुई है। और इसीलिए आपको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, नॉन टेक्निकल चीज़ों पे, जो कि है रिलायबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और अफोर्डेबिलिटी। पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू सेल योर बाय प्रोडक्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका वेस्ट मटेरियल या फिर स्क्रैप जो भी होता है उसको भी आप रीयूज कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है, माफ करना मैं सॉफ्टवेयर की ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपका अगर सॉफ्टवेयर बिजनेस है और आपने कोई फीचर सॉफ्टवेयर में लगा दिया, हो सकता है वो काम का ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो फीचर बिल्कुल ही वेस्ट है। आप उस फीचर का रीयूज कर सकते हैं कहीं और किसी प्रोडक्ट में और उसको सेल कर सकते हैं। आपके पास जब स्टार्टअप कंपनी है तो आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि अपने वेस्ट मटेरियल स्क्रैप को ज़्यादा यूज़ करने की और प्रॉफिट जनरेट करने की। हेनरी फोर्ड ने भी ठीक ऐसा ही किया था। मॉडल टी कार जब उन्होंने लॉन्च की तो जो लकड़ी यूज़ हो रही थी एनर्जी कंस्ट्रक्शन में, तो वो लकड़ी का उन्होंने रीयूज़ किया और चारकोल फैक्ट्री बना दी। ये बहुत अच्छा डिसीजन था। ठीक ऐसे ही आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ स्क्रैप निकलेगा तो कोशिश कीजिए कि उस स्क्रैप को रीयूज़ करने की, क्योंकि उससे आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे और ये प्रॉफिट स्टार्टअप के लिए तो बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, लॉन्च प्रोडक्ट नाउ। आप कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। एक बार प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कस्टमर यूज़ करने लग जाए तो उनकी फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहिए। ऐसे तो आप पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट में फीचर ऐड कर देंगे जो कि कभी यूज़फुल ही नहीं होंगे और कस्टमर उनको कभी यूज़ ही नहीं करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में तो कोई और कंपनी आएगी, सेम वैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी और उसके बाद आप उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च कीजिए, कस्टमर का फीडबैक लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहिए। फीडबैक और इम्प्रूवमेंट लूप एक ऐसा लूप है जो आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाता है, इसलिए इसे अपनी कंपनी में जरूर अप्लाई कीजिए। पॉइंट नंबर 7, आस्क दीज क्वेश्चंस बिफोर एडिंग फीचर। आप अपनी मर्जी से तो बहुत सारे फीचर किसी प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ आया और आपने प्रोडक्ट में वो फीचर ऐड कर दिया, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट में उस फीचर की जरूरत है? तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछने चाहिए बिफोर एडिंग एनी फीचर इन योर प्रोडक्ट। व्हाई यू नीड दिस? व्हाट प्रॉब्लम दिस फीचर विल सॉल्व? इज दिस एक्चुअली यूजफुल? विल दिस एड एनी वैल्यू? विल दिस चेंज द बिहेवियर ऑफ अ प्रोडक्ट? Is there any easy way to achieve the same goal? What would you do instead of doing this? अगर आप इन सवालों को खुद से पूछेंगे और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको फीचर ऐड भी करना चाहिए कि नहीं ऐड करना चाहिए। हो सकता है आपको कस्टमर से पूछना पड़ जाए कि ये फीचर आपको ऐड करना है या नहीं करना है। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे और ज़रूरत के हिसाब से ही फीचर किसी प्रोडक्ट में ऐड कीजिए। फालतू फीचर ऐड करेंगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। इसलिए स्टार्टअप कंपनी में कोई फालतू फीचर अपने प्रोडक्ट में ऐड करने की कोशिश मत कीजिए। ट्राई टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद नो इंटरप्शन। स्टार्टअप कंपनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की प्रोडक्टिविटी। वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, ज़्यादा कम टाइम में आपका काम हो जाए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्टार्टअप बिजनेस के लिए। और इसके लिए आपको देर रात तक अपने एम्प्लॉयज़ को बिठाने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका इंटरप्शन हटा दें और खुद का भी इंटरप्शन हटा दें। इंटरप्शन की वजह से कोई भी काम डबल टाइम ले लेता है। आप किसी काम को कर रहे हैं और बीच में इंटरप्ट हो गए, आपका ध्यान भटका, फिर दोबारा उस काम में फोकस करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यही चीज़ हमने वन थिंग बुक से भी पढ़ी हुई है। इसलिए अगर आप अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं एम्प्लॉय से या अपनी भी प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो सभी के सभी इंटरप्शंस दूर कर दीजिए। इसी की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। पॉइंट नंबर 9, इग्नोर द मीटिंग्स। स्टार्टअप बिजनेस के लिए ये मीटिंग्स किसी पॉइजन से कम नहीं है।
अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, अपने सभी एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके डिस्कशन करती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप 10 एम्प्लॉयज़ को लेकर 1 घंटे की मीटिंग करते हैं तो आपने इनडायरेक्टली 10 घंटे वेस्ट कर दिए, और नई कंपनी इतना ज़्यादा वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकती। ज़्यादातर मीटिंग्स में होता क्या है, काम की बातें कम होती हैं और ज़्यादा बहसबाजी ज़्यादा होती है। किसी भी टॉपिक को ले लिया, उस पर इधर उधर की बातें ही होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके मीटिंग्स को इग्नोर करें और काम पे ज़्यादा फोकस करें। और फिर भी अगर आप किसी बात को डिस्कस करना चाहते हैं तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखें कोई मीटिंग करते हुए। सेट ए टाइमर व्हेन इट रिंग्स, मीटिंग्स ओवर। इनवाइट्स फ्यू पीपल एज पॉसिबल। ऑलवेज हैव ए क्लियर एजेंडा। बिगिन विद ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। Meet at the site of the problem instead of the conference room. End with the solution and make someone responsible for the implementing it. ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में देने होंगे बिफोर डूइंग एनी मीटिंग इफ यू आर ए स्टार्टअप। तो इन पॉइंट्स का ध्यान देकर ही डिस्कशन करें, मीटिंग्स करें और कोशिश करें कि कम से कम मीटिंग्स करें। पॉइंट नंबर 10, डोंट बी सो स्मार्ट। अगर आपका किसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली आप स्मार्ट भी होंगे, लेकिन आपकी स्मार्टनेस आपकी जॉब में काम आती है। आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्मार्टनेस काम नहीं आएगी। इसका रीज़न क्या है? स्मार्टनेस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो किसी काम को करने के लिए सबसे बेस्ट वे ढूंढने की कोशिश करेंगे, और बेस्ट वे ढूंढेंगे तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट में आधे फीचर आप कंप्लीट ही ना कर पाओ टाइम से। इसलिए कोशिश करें कि जो भी काम कर रहे हैं वो गुड इनफ हो, वही फेयर इनफ होगा। किसी कस्टमर को आपके स्मार्टनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्विस से लेना देना होगा। आप अगर किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप खाने को एंजॉय करते हैं, आप ये थोड़ी ना देखते हैं कि शेफ ने खाना कैसे बनाया है। बोनस पॉइंट्स, अचीव स्मॉल विंस टू कीप योरसेल्फ एंड टीम मोटिवेटेड। हैव गुड स्लीप टू मेक नेक्स्ट डे मोर प्रोडक्टिव। डू नॉट गिव एस्टिमेशन ऑफ लार्ज टास्क, इंस्टेड ब्रेक अ लार्ज टास्क इनटू small, then estimate. Make your to-do list smaller. Make tiny decision to make less mistakes. अगर आप इन सभी पॉइंट्स का सही से यूज़ कर पाते हैं, इनको सही से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। आप अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करते हैं, किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तभी हमारा देश ग्रो करेगा। इसलिए बिजनेस कीजिए और बिजनेस को ग्रो भी कीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है और यही मेरा टारगेट है थ्रू दिस चैनल। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो दैट मीन आप में सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस बहुत अच्छा है, आपने वीडियो को एंड तक देखा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप नॉलेज भरे किसी वीडियो को मिस ना करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, सीखते रहिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।